शुरू आपको बता दें, देखिए बांदीपोरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। 2 से ज्यादा आतंकियों को सेना के जवानों ने घेर रखा है। तो 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार सुरक्षा बल जो है वो तैनात है, चप्पे चप्पे पर उनकी पैनी नजर है। और वहीं से देखिए बांदीपोरा में आतंकियों के होने की जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, यानी कि संदिग्ध गतिविधि उन्होंने देखी, उसी के बाद से लगातार ये कार्रवाई जारी है, जिसमें फिलहाल बांदीपोरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, 2 आतंकियों के होने की जानकारी और जिन्हें सेना के जवानों ने फिलहाल घेर रखा है। और अब सेना के जवानों ने इस बात को ठान लिया है कि जो भी आतंकवादी दिखाई देगा उसे ढेर कर दिया जाएगा, उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी को लेकर के लगातार सेना के जवानों की तरफ से हर एक जगह पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां पर आतंकी छुपे हो सकते हैं। जंगलों की आड़ में सबसे ज्यादा आतंकी जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं जाकर के छिपते हैं। और ऐसे देखे बांदीपोरा का ये इलाका भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घने जंगलों से जो है वो घिरा हुआ है। और ऐसे में आतंकी वहां पर मौजूद, जैसे ही संदिग्ध गतिविधि सेना के जवानों ने देखी, उसके बाद से ही सेना वहां पर उन आतंकियों को घेरने की तैयारी में जुट गई। फिर उसके बाद आतंकियों की तरफ से फायरिंग की जाती है। सेना के जवाब मुंहतोड़ यहां पर जवाब दे रहे हैं। 2 आतंकियों को फिलहाल सेना के जवानों ने घेर रखा है और सेना के जवान उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। सेना के जवान, इसके बाद आपको बता दें, देखिए कोई भी यहां पर कोताही जो है वो सुरक्षा को लेकर के नहीं बरतना चाहते। जितने भी लोग यानी आतंकवादी जो है वो घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, उन सबको उनके अंजाम तक ही पहुंचाया जाएगा। उनको खदेड़े भी नहीं जाएंगे कि वो वापस अपने पाकिस्तान यानी कि अपने आकाओं के पास पहुंच सके। उनको यही भारत की जमीन पर जो है दफन कर दिया जाएगा। और इसी पूरी तैयारी के साथ ये सर्च अभियान जो है वो जारी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से हम ये बता दें, देखिए जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा का इलाका जो काफी घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। और एक बार फिर से हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता रमन का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी? देखिए किरण, ये जो बांदीपुरा का कुलनार जंगल का इलाका पड़ता है, यहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। दरअसल कल जो है वो बांदीपुरा पुलिस ने 4 OGWs को, जो लश्कर तोयबा के थे, उनको गिरफ्तार किया था। और उनसे जो पूछताछ हुई है उसके बाद जो है इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन की शुरुआत जो है हुई थी। उन्होंने ही ये जानकारी दी थी कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वो लश्कर तोयबा के, वो इस कुलनार के जंगल के अंदर जो है वो छिपे हुए हैं। और कल हम ये कह सकते हैं कि सुबह अर्ली इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च कर दिया गया था। हालांकि अंधेरे में ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अंधेरे में एक कुछ देर तक जो है वो फायरिंग की घटना भी है हुई वहां पर सामने आई है। और उसके बाद जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है कि फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है और लगातार उन आतंकवादियों के साथ जो है वो मुठभेड़ चल रही है। इसमें एक सुरक्षाकर्मी के घायल होने की भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये पूरा इलाका है, बिल्कुल रमन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये कोई नया घुसपैठ हुआ है, ये जो 2 आतंकियों को फिलहाल सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, या फिर ये वही सारे आतंकी हैं जो पहले से ही घुसपैठ कर चुके थे और उनकी तरफ से एक तैयारी थी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को दहलाना है, आतंकी आंख में झोंकना है? पहलगाम देखे, वहां पर इसी तरह से आतंकी हमला किया गया। क्या उसके बाद और भी आतंकी हमले की जो संभावना है वो सामने आई है? कुछ इनपुट जो है मिले हैं और ये वही आतंकी है या कोई नया घुसपैठ यहां पर करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकियों ने की है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जिन आतंकवादियों ने पहलगांव में जो है वो आतंकी हमला किया था, जिसमें निर्दोष जो टूरिस्ट थे उनको उन्होंने अपना निशाना बनाया और उनकी हत्या की। उसके बाद वो आतंकी, जिनकी संख्या 5 से 6 बताई जा रही है, वो या तो अनंतनाग के ही इलाके के अंदर छुपे हुए हैं या फिर कुलगांव के इलाके में। हो सकता है कि जो उसके पीछे वाला इलाका किश्तवाड़ का पड़ता है, जो काफ़ी दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर भी उनके मूवमेंट की जानकारी जो है वो मिल रही है। इसीलिए दोनों तरफ से जो है वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन
जो है वो लॉन्च किया गया है। आर्मी ने अपनी घातक टीम को इस समय मैदान में उतार दिया है और लगातार उन आतंकवादियों की तलाश जो की जा रही है। इस समय जो बांडीपुरा के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है कुलनार के जंगलों में, क्योंकि ये बांडीपुरा का जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ है, तो ये हो सकता है कि कोई नया ग्रुप भी हो, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वही आतंकी हैं जो पहले से इस इलाके के अंदर एक्टिवेट थे और कहीं ना कहीं किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन जो कल 4 OGWs को सुरक्षा कर्मियों ने जिनको धर दबोचा था, उनके साथ जब कड़ाई के साथ पूछताछ हुई तो उन्होंने जो है वो इन आतंकवादियों के बारे में जानकारी दी, इनकी लोकेशन जो है वो बताई। उसके बाद ही ये ऑपरेशन जो है वो पूरा लॉन्च किया गया है। तो दरअसल जिस तरीके से पहलगांव की घटना जो हुई है, पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद पूरे कश्मीर घाटी के अंदर इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है। जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी आतंकी इस समय कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद हैं उन सबको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसीलिए आतंकियों के अंदर भी एक खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा कश्मीर घाटी का हुआ पहलगांव हमले के बाद, उसके ठीक बाद से ही जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं और सरकार जो भारत सरकार का जो रुख इस समय पाकिस्तान के प्रति देखने को मिल रहा है, उससे आतंकी जो है वो पूरी तरीके से हताशा में है और डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए एक जंगल से दूसरी जंगल भागते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षा बिल्कुल रमन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, LOC पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से फायरिंग की गई। पाक चौकियों की तरफ से रात भर फायरिंग जारी रही। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की, मुंहतोड़ जवाब दिया है सेना के जवानों ने। भारत के सेना के जवानों ने देखिए यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया और एक बार फिर से पाकिस्तान नापाक हरकतों पर उतर आया है। देखिए पहलगांव में, क्योंकि साजिश पाकिस्तान से ही रची गई थी, पहलगांव में सैलानियों को टारगेट किया गया और अब लगातार वहां से ही घुसपैठ का दौर जो है वो जारी है। जो 4 यहां पर वर्कर्स जो है जो गिरफ्तार कल किए गए थे, जो जानकारी अभी हमारे संवाददाता ने भी दी, उनकी ही निशानदेही पर उन्होंने ही बताया क्या लोकेशन है, कितने आतंकी, जिसके बाद जो इससे पहले जानकारी हम आपको दे रहे थे, उनके साथ फिलहाल सुरक्षा कर्मियों की जो है वो मुठभेड़ जारी है। उन्हें खत्म करने, अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी चल रही है। लेकिन सबके बीच में देखिए पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। पाक चौकियों की तरफ से ये रात भर फायरिंग जो है वो जारी रही है। और एक बार फिर से हम सीधे रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, देखिए पाकिस्तान को लगातार यहां पर कई तरीके से बैन किया जा रहा है भारत की तरफ से, चाहे हम जल संधि की बात कर ले, चाहे हम अन्य संधियों की बात कर ले, या फिर हम ये उनको बता चुके हैं। देखिए कल खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा, सोचा भी नहीं होगा वो अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसके बावजूद देखिए पाकिस्तानी सुधरने को तैयार नहीं और लगातार फायरिंग का दौर जारी है। क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत सरकार का एक कड़ा रुख जो है वो देखने को मिला। भारत सरकार ने पहले डिप्लोमेटिक जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसके बाद हमने देखा कि उनका जो ट्विटर हैंडल था उसको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, यानी कि डिजिटल स्ट्राइक भी जो है वो भारत की तरफ से कर दिया गया है और अब मिलिट्री एक्शन की जो है वो तैयारी की जा रही है। ये आभास पाकिस्तान को हो चुका है कि भारत कोई बड़ा एक्शन जो है इस समय पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता है। इसी को देखते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर इस समय खलबली मची हुई है। हमारे पास ये भी जानकारी है कि बीती पूरी रात लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास में भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही एयर सर्विलांस जो है उसको तेज कर दिया गया है और लगातार फाइटर जेट और इसके साथ साथ में जो एयरक्राफ्ट जो लोड लेने वाले एयरक्राफ्ट हैं उनको भी जो है वो लगातार सॉटी पर रखा गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो आतंकी इस समय लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए तैयार थे, उनके अंदर अब इस तरीके का हताशा पहुंच चुकी है, इस तरीके का डर का माहौल है कि उनको हेलीकॉप्टर और इन एयरक्राफ्ट के माध्यम से सीमा के दूर ले जाकर जो है वो छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उनको इस बात को लेकर डर है कि कहीं ना कहीं भारतीय सरकार जो है वो बड़ा एक मिलिट्री एक्शन जो है वो बिल्कुल रमन, ये जो पाकिस्तानी चौकियों से अभी फायरिंग की जा रही है, रात भर ये फायरिंग हुई है, ये एरिया कौन सा है, कौन सा इलाका है जहां पर ये पाकिस्तानी चौकी है जो लगातार यहां पर जो है इस तरह से गोलीबारी कर रहे हैं?
देखिए, वैसे तो पाकिस्तान को जब से ये खबर मिली है कि भारत सरकार जो है उसने कड़ा रुख अपना लिया है, उसके बाद पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से अपनी जो संख्या है सेना की उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। तोपखाने को जो है वो अलर्ट पर कर दिया गया है। लेकिन जो ये फायरिंग की घटना हुई है ये कल देर रात कुपवाड़ा के लीपा वैली का इलाका जो है वो बताया जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान की चौकियों से जो है वो फायरिंग की गई है। डर का माहौल पाकिस्तान में इतना है कि आसिम मुनीर ने जो है वो अपने सभी सेना के जवान हैं उनको साफ तौर पर कह दिया है कि आप लोग बंकर में ही रहकर निगरानी करें, क्योंकि बंकर से बाहर निकलने पर आपको जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। तो इस तरीके का डर का जो है वो पूरी तरीके से माहौल है। खौफ में इस समय पाकिस्तान की सेना नजर आ रही है, खौफ में पाकिस्तान का एयरफोर्स जो है वो नजर आ रहा है। तो लगातार भारत की तरफ से जो स्ट्रेटेजिकल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, डिजिटली तरीके से और अब सैन्य के तरीके से जो है वो कार्रवाई करने की जो शुरुआत की गई है, उससे पाकिस्तान जो के अंदर जो है वो खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की सरकार वैसे तो अपने ऑडियंस, अपनी जनता को दिखाने के लिए कह रही है कि देखिए हमने टफ स्टैंड ले रखा हुआ है, अगर भारत हमारे ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध लगाता है तो हम भी उस पर जो है वो प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन उन्हें मालूम है कि जो गलती पाकिस्तान इस समय कर चुका है वो हो सकता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, क्योंकि इस बार भारत सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब खून और पानी, जैसे उन्होंने तय किया कि खून और पानी जो है वो एक साथ नहीं बहेगा और इसके साथ साथ में पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल रमन, जो खलबली की बात कर रहे हैं, देखिए अब एक और खबर हम बताने जाएंगे जिससे और पाकिस्तान जो है वो उसकी खलबलाहट तेज हो जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और बड़ी खबर है, जानकारी दे दें कि